अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में बात की थी मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी व्हिच अ बॉडी हैज ड्यू टू इट्स पोजीशन। द एनर्जी which a body has due to its position is called as potential energy. Now चलिए समझाते हैं यही। देखिए, मेरे पास एक ब्लॉक है, वो अर्थ की सरफेस में है। अब एक बंदा उस ब्लॉक को उठाना चाह रहा है, तो ये मेरे पास ब्लॉक है, ये बंदा इसे उठाना चाह रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक का कुछ मास है। अब इसने इसे इस हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ कितना h हाइट पे रखा है, तो इसी पर्सन ने, ठीक है, यही ब्लॉक मास m का। तो मैं बोलूंगा क्या जो ब्लॉक m है, जो ब्लॉक जिसका मास m है, क्या इसके पास एनर्जी है? क्या ये वर्क कर सकता है? क्या इसके पास एनर्जी है? क्या ये वर्क कर सकता है? चलिए देखते हैं। जब इसने इस h हाइट पे इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को, इस ब्लॉक को रखा, तो अगर हम इसे छोड़ेंगे तो इसके नीचे एयर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, उन पे फोर्स लगेगा, और जब उन पे फोर्स लगेगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसने वर्क किया एंड द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो इट मींस इसके पास एनर्जी है। नाउ वो एनर्जी किस टाइप की एनर्जी है? मैं बोलूंगा कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। मैं बोलूंगा कि ब्लॉक या बॉडी जिसका मास m है, जो हाइट h पे रखा गया है, उसके पास कौन सी एनर्जी है? मैं बोलूंगा उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इस बॉडी में ये पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से है? देखो, अगर मैंने ये बॉडी या ब्लॉक मास m, इसे मैं ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे इस बॉडी का मास है, वेलोसिटी है। मैंने बोला कि जिस काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो यहां पे कौन एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको और एक बात बताई थी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कंजर्व इन द नेचर, बट वी कैन कन्वर्ट एनर्जी वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर। तो इसी तरह यहां पे भी मैं वो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसी ब्लॉक, इसी बॉडी के जिसका मास m है। जब वो नीचे आती है तो वो अगेन वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हमें यहां पे और एक बात समझ आई कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, कि ये जो स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड टाइप ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो लेकिन हम अर्थ के सरफेस पे काम कर रहे हैं, यहां पे ग्रेविटेशन इन्वॉल्व है। अगर मैं देखूं तो इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो है एम जी एंड एच। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एम जी एच। व्हाट इज एम? एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच इज हाइट। हमने इस ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट पे रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है, तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास ये अर्थ की सरफेस है, मेरे पास ये एक टेबल है। इस टेबल पे मैंने अपनी बुक रखी है, फिजिक्स की बुक रखी है, और कितना ऊपर है? मैं मानता हूं कि ये 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। मेरी फिजिक्स की बुक टेबल पे है, और टेबल कितना है? 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है। इस टेबल की हाइट है 10 मीटर, ठीक है। और सरफेस पे मैंने ओवर एक बुक रखी है, माना केमिस्ट्री की बुक मैंने रखी है, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे बताओ कि इनमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? तो आप बोलोगे हमने पढ़ा, हाँ, और एक बात, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे कि हमने पता है कि यू होता है बराबर एम जी एच, अभी हमने ये जाना। यहां पे भी आप बोलोगे चलो मैं इसे यू सी मानता हूं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल केमिस्ट्री बुक, यहां पे भी यू पी एच, फॉर्मूला तो सेम है।
अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास हाइट 0 है, यहाँ पे हमारे पास हाइट 10 है, तो अगर मैं दोनों बुक्स का वेट सेम ले लूँ, ये भी 2 kg की है, ये भी 2 kg की है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी 2 इंटू, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप वहां पे कैलकुलेशन के लिए आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 10 इंटू हाइट हमारे पास है 10, सो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फिजिक्स बुक आएगी उसके पास है 200 जूल्स। अगर यहां की बात करें तो यहां पे H 0 है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केमिस्ट्री बुक इज 0। होप यू गाइस आपने ये एग्जांपल भी समझ ली होगी। चलिए अब कुछ और मजेदार बातें देखते हैं इसमें। देखिए, अब मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन कंटिन्यू है, तो मेरा यहां पे अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस। तो मैंने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास m है अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका मास m है, और मैंने इसे कुछ हाइट पे रखा। अगर मैं मानूं कि वो हाइट h1 है, अगर मैं मानूं वो हाइट h1 है, माना मैंने, मेरे हाथ में ये पेन है, मैंने इसे इस हाइट पे रखा, और ये हाइट अगर मैं h1 मान लूं, इसका मास m है। अब अगर मैं इसी मार्कर को, इसी पेन को मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊं, इसकी हाइट में इंक्रीज करूं, इसी ऑब्जेक्ट को, इसी बॉडी को, तो इधर में बनाऊंगा ये, तो अब इसकी क्या हाइट हो गई इंक्रीज, दिस इज h2, लेकिन मास सेम है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होगा। चेंज को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डेल्टा से, एंड यू इज पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, दैट इज, अगर मैं इधर जो पोटेंशियल एनर्जी उसे मैं u1 मान लूं, और इधर जो पोटेंशियल एनर्जी उसे मैं u2 मान लूं, सो मेरे पास जो चेंज आएगी वो आएगी u2 माइनस u1, u2 माइनस u1। सो अभी अगर मैं यहां पे देखूं, अच्छा मुझे यहां पे एक बात आप बोलो, यहां पे u1 बड़ा होगा कि u2, यहां पे u1 बड़ा होगा कि u2। देखो यहां पे हाइट बड़ी है, तो हमें पता है कि ये आएगा बराबर mgh2, और ये u1 आएगा बराबर mgh1। दिस विल कम, ये आएगा mgh1, ये आएगा mgh2। क्या u1 बड़ा है कि u2 बड़ा है? मैं बोलूंगा u2 इज ग्रेटर देन u1, बिकॉज इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है। तो लेकिन जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो आएगी u2 माइनस u1, सो डेल्टा u कम्स आउट टू बी u2 के बदले mgh2, mgh2 माइनस mgh1 माइनस mgh1, सो डेल्टा u इज इक्वल टू, mg को निकालो कॉमन, अंदर बचा h2 माइनस h1। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये मेरे पास इक्वेशन है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितनी चेंज आएगी। होप आपको बातें समझ आ रही होगी। थोड़ा आप लिखिए। नाउ अब और बातें समझते हैं इसके रिलेटेड। चलिए मैं आपको बताता हूं एक जबरदस्त कहानी। पता है, एक दिन मेरे सामने शेर आ गए। तो मेरे सामने शेर आ गए, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा, शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। जो ही शेर ने पंजे उठाए, मैंने रिमोट उठा के चैनल ही बदल दी। अब रोज तो मेरे सामने शेर नहीं आएगा, अब और एक बंदे के सामने शेर आ गया। ये है हमारा शेर, मुझे बनाना तो नहीं आया, शेर ही लग रहा है वैसे। हाँ, तो मुझे तो ये हमारे पास शेर है, एक बंदे के पास शेर, इस बंदे के पास शेर आ गया, ठीक है। तो ये जंगल में गया था, घूमने गया था, लेकिन मिल गया उसे वहां पे शेर। तो जब उसे शेर मिल गया, वहां पे पेड़ था, वो पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट हो गया। जब ये पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये एट एन हाइट ऑफ 20 मीटर्स पे बैठ गया, एक ट्री की एक ब्रांच पे। उसने बोला कि यार अब मैं सेफ हूं। लेकिन यहाँ पे टाइगर था, एकदम गुस्से से पागल हो रहा था, चिल्ला रहा था, नीचे आ। टाइगर था, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा डर गया, और ये थोड़ा और ऊपर चढ़ गया, 20 मीटर, और 10 मीटर और इंक्रीज किया। यहाँ पे 20 मीटर्स पे था, अभी 30 मीटर्स पे आ गया। तो यही पर्सन है,
30 मीटर्स पे आ गया। इसका वेट है 30 केजीज, इसका वेट है 30 केजीज। तो अब शेर उसे खाए या छोड़े हमें तो उससे कुछ नहीं है, नकली शेर है, नकली आदमी है। हमें बताना है कि यहाँ पे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया। तो काफी आसान है, अभी मैंने आपको बताया कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू mg(h2 - h1), ठीक है। तो डेल यू इज इक्वल टू mg, अच्छा m मास ऑफ बॉडी कितना है, मास ऑफ मतलब इस बंदे के पास कितना, इसका कितना कितना वेट है इसका 30 केजीज। हाँ, तो जी मैंने अभी बोला हम 10 ले सकते हैं, चलो ले लिया 10, h2 30, h1 20, तो क्या आ गया, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिस इज 300 into 30 minus 10 into 10, which will come out to be del u is equal to 3000 joules। अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया तो बोलो हाँ। कैसे बोलोगे हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्रिस्टल क्लियर। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। तो क्या होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए कोई भी आप इलास्टिक मटेरियल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ले ली, स्प्रिंग इज आल्सो इलास्टिक मटेरियल। तो अगर मैंने यहाँ पे स्प्रिंग ले ली, इसकी में जो ओरिजिन लेंथ है x है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, एक नॉर्मल स्प्रिंग है, नॉर्मल पड़ी है। तो अब मैंने इसे कंप्रेस करना स्टार्ट किया, अब मैंने इसी स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट किया, और जब मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना स्टार्ट किया तो इसकी लेंथ में चेंज आ गई। तो उस चेंज इन लेंथ को मैं अगर डेल x मान लूं, तो ये चेंज इन लेंथ कितना होगा, वो होगा, डिपेंड करेगा फोर्स पे, हम इस स्प्रिंग पे कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो होगी ये बात। अच्छा अब मुझे बताओ, जिस स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास, क्या इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के पास एनर्जी है? अगर इसके पास एनर्जी है, क्या ये वर्क डन कर सकती है? तो देखते हैं। मैंने इसके सामने एक छोटी सी बॉल रखी एंड इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करके रखा था। अब मैंने इसे छोड़ा एंड इसने बॉल को हिट किया, बॉल सीधे बॉर्डर लाइन से बाहर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इसे हिट किया और सीधे बॉल बाहर। तो अब मैंने बोला कि इसने तो फोर्स अप्लाई किया, और यहाँ पे तो इसने फोर्स अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, और यहाँ पे वर्क डन हो गया, फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो इस स्प्रिंग ने वर्क किया, इट मींस कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। तो इस स्प्रिंग के पास एनर्जी है, और वही एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जो हम यहां से इसे अप्लाई करते थे, वही स्टोर होती है इन स्प्रिंग, एंड वो फिर वही एनर्जी होती है। अब वो एनर्जी कितनी होती है, मैंने बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x, चेंज इन x कितना चेंज आएगा वो करेगा डिपेंड फोर्स पे। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट्स F इज इक्वल टू kx। व्हाट इज k? k इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट, k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, इस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू किस पे कितना होता है? एक्चुअली दिस स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है अपॉन टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। फॉर एग्जांपल कोई स्प्रिंग छोटी होती है, उससे इजी होता है कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना। तो कोई स्प्रिंग मतलब स्ट्रांग होती है, बड़ी होती है, जिनको मतलब वेरी डिफिकल्ट होती है उनको कंप्रेस करना, उनको स्ट्रेच करना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्प्रिंग पे, ठीक है। तो F इज इक्वल kx। नाउ अगर मैं बात करूं कि ये पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होता है बराबर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो होता है बराबर हाफ ऑफ k डेल्टा x का स्क्वायर, हाफ ऑफ k डेल्टा x का स्क्वायर। कि k इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड डेल्टा x इज कि इसकी लेंथ में कितनी चेंज आई, चाहे हमने स्ट्रेचिंग की, चाहे हमने, अब चेंज तो कंप्रेशन की वजह से ही नहीं आ सकती है ना। अब चेंज फॉर एग्जांपल ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अब मैंने इसे मतलब स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ में फिर चेंज आ गई। तो व्हाट डेल x रिप्रेजेंट्स द चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं। हमें पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑफ, इसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। हमें पता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है बराबर, वर्क डन होता है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो W यहाँ पे फोर्स क्या है, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, पहले 0 से लेकर फोर्स 1F तक है, फोर्स 0 से लेकर 1F तक है। यहाँ पे हम फोर्स लेंगे इसका मीन वैल्यू ऑफ फोर्स कितना होगा, वो होगा हाफ ऑफ F। कैसे, वो फॉर एग्जांपल कैसे आप देखिए, फॉर एग्जांपल 0 F प्लस 1F डिवाइडेड बाई टोटल है 2, वो आएगा F/2, इसीलिए मैंने हाफ ऑफ F ले लिया। एंड D इज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है हमारे पास डेल्टा x, ठीक है। तो अभी W है इज इक्वल टू हाफ ऑफ F, मैंने अभी निकाला F इज इक्वल टू K डेल्टा x, F इज इक्वल टू K, दिस इज K इंटू डेल्टा x, वो बनेगा डेल्टा x का स्क्वायर। सो दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। दिस वाज ऑल फ्रॉम my side today. Thanks for watching. Goodbye and take care.